छुपने लगते हैं तो हम कामयाब नहीं हैं। इस बात को आप जरा नोट करिएगा। और मैंने देखा है कि फिर अंदर छुपे बच्चे मन ही मन में ये कहते हैं कि कब ये घर से जाए, कब हमारे अब्बा घर से निकले, हमारे चचा घर से जाएं, हमारे बड़े अब्बू घर से जाएं और हम अपने आप को आजाद महसूस करें। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारे अपने बच्चे हमें नहीं पा रहे हैं? इतना गैप कहां से आ गया? हर वक्त तो हमारे साथ रह रहा है, सुबह उसका दीदार होता है, शाम उसके साथ खाना पीना होता है, फिर जो दिलों की मोहब्बत, इतनी दूरियां क्यों इसमें? बहुत बड़ा मसला है ये। इसकी सिर्फ यही वजह है कि हमने अहमियत बच्चों को वो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए। आप जरा गौर करें, आप देखे भी होंगे, एक मोबाइल 10,000 का खरीद लेते हैं लोग, 1 लाख 2 लाख के बुलेट खरीद लेते हैं, सुबह शाम, सुबह होती है शाम होती है, उस पर कपड़े लगते हैं। एक डस्ट अगर बैठ जाती है धूल तो बर्दाश्त नहीं होता। बाहर बाजार में जाना होता है तब भी उसकी सफाई, उसकी चमक दमक उसके बाद लेके निकलते हैं। जो आपकी शनाख्त है, जो आपका तारुफ है, जो आपका परिचय है, आपकी पहचान है, आपका खून है, उस पे कितना सुबह शाम आप सफाई का ध्यान देते हैं। आपने साबित खुद कर दिया कि बच्चे से कीमती हमारी साइकिल है, हमारी सवारी है। मीटिंग्स होती हैं, बुलाया जाता है, नहीं आते हैं। क्यों? सुबह का वक्त है, सुबह दुकान पे कस्टमर ज्यादा आते हैं। बच्चों की कीमत, बात हुई थी कि जब जिस नेमत की नाशुक्री की जाएगी वो नेमत आपसे महरूम कर दी जाएगी, और महरूम करने की तशरीह यह भी है कि आपसे छीनी नहीं जाएगी, आपकी नाफरमान बना दी जाएगी। आपके लिए बेचैनी का करार, आपके लिए सुकून का जरिया नहीं रहेगी आपकी औलाद फिर। आज देख लीजिए, पढ़ लिखने के बाद भी क्या वो दिल का करार है, आपका सुकून है? बुढ़ापे में लोग रो रहे हैं, बच्चे कहीं दूर दराज घर आने को तैयार नहीं है। क्या वो बुढ़ापे में अपने बच्चे को, अपने पोती पोते के साथ नहीं रहना चाहता है? वो मजबूर है और समाज में वो ये कह रहा है कि उसकी रोजी रोटी है, मैंने मना किया है, और वो खुशी से वहां से रहे। ऐसा कभी एक बाप नहीं चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे में मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोती पोते मेरे आंखों के सामने रहे, लेकिन फिर भी वो समाज में अपनी इज्जत छुपा के रखता है। आप देखते होंगे कि आज का जो ट्रेंड चला है, जनाजे पे औलादें आती है कंधे लगाने के लिए। डॉक्टर हैं, फ्लाइट से आते हैं, वही 4 रोज पहले क्यों नहीं आते जब बाप चारपाई पे होता है? माँ हॉस्पिटल में दम तोड़ती है। ये जहन हमें बनाना है अपने बच्चों का। हमारे पांव हैं, हमारे बाजू हैं, हमारी हिम्मत है, हमारे सहारे हैं। बाजार के खिलौने नहीं है कि जैसे चाहे वैसे उनके साथ रवैया किया जाएगा। हमारी पहचान है वो बच्चे, मजबूत एक सहारा है बुढ़ापे में आपका, आपके समाज का वो एक गर्व, एक गौरव है, इस देश की एक अमानत है वो। इसीलिए हमने आपको बुलाया है कि आप जागिए, बच्चों की सुबह भी पूछिए, शाम भी पूछिए, और उनको डॉक्टर भी बनाइए, सब कुछ बनाइए। और लेकिन सब कुछ बनने के बाद बेटा भी आपका बनना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं। हमने बताया एक कहानी छोटी सी सुना के मैं बात को खत्म कर दूंगा। एक बाप ने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया, और जो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, आप जानते हैं, सिविल सर्विस का, IAS बनाया, बच्चा DM बन गया। बूढ़ा बाप था, किसान था गांव का, एक शहर में पोस्टिंग हुई।
चंद महीनों के बाद उस बाप को ख्याल आया कि शहर में बच्चा काम कर रहा है, कुछ गांव की चीजें लेके चलता हूँ, गन्ना भेली वगैरह बूढ़ा जानते हैं। वो बाप बूढ़ा गठरी में बांध के लेके गया। उसके आवास पे चारों तरफ अधिकारी हैं और पुलिस है, शासन है, उसके साथ गेट पे वॉचमैन है, गार्ड है। तो इशारा किया गया कि कौन, तो अंदर से बुलाया गया। अंदर गए, कपड़े फटे पुराने थे, किसान था, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, उनको बनावटी चीजें पसंद नहीं आती, असल चीजें उनको पसंद आती हैं, बोलना भी, सुनना भी, नजर आना भी। तो अब उस बच्चे ने देखा अपने वालिद मोहतरम को, सारे लोग हाई फाई, वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड अप। तो उसमें लोगों ने पूछा कि हु इज दिस, कौन है ये? तो बेटे ने इंग्लिश में कहा, ही इज माई सर्वेंट, ही इज माई सर्वेंट। आप जानते हैं सर्वेंट किसको कहते हैं? बेटे वालिद मोहतरम ने सामान दिया और उसके लिए चले गए, गांव में आए, बड़ी खुशी का इजहार किए कि मेरे बच्चे ने मेरा तारुफ अंग्रेजी में कराया। सर्वेंट कहा मुझे। बाप इतना अनपढ़, इतना भोला भाला कि उसको एहसास नहीं कि सर्वेंट किसे कहते हैं। उसको ये गुमान हुआ कि ये बहुत बड़ा टाइटल है, ये बहुत बड़ा नाम है। उन अधिकारियों के बीच में मेरा तारुफ अंग्रेजी में और सर्वेंट खुशी से समा नहीं रहा था। उसके दिल खुशी से एकदम झूम रहे थे। गली मोहल्ले में एकदम बता रहा था लोगों से, जो उसने अपने बच्चों के चारों तरफ एक हुजूम देखा था। उसके यस में यस सर, यस सर। एक बच्चे ने पूछ लिया, आप इतना खुश क्यों हैं? कहने शहर गया था, ये हुआ, मेरे बेटे ने मेरा परिचय अंग्रेजी में कराया और क्या कहा कि ही इज माई सर्वेंट। कह रहे कि चचा आपको पता है सर्वेंट किसे कहते हैं? कह रहे बाबू मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि बहुत बड़ा नाम है। कह रहे चचा नौकर को कहते हैं। His heart burst into two pieces and died on the ground. दिल उस बाप का फट गया और जगह पे मर गया। ऐसा आईएएस बनाना है तो कभी मत बनाइएगा। पेट में एक मां अपने बच्ची को लेके मर जाए पैसे बिना और डॉक्टर ऑपरेशन में करे, ऐसा डॉक्टर मत बनाइएगा। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है, सब कुछ बनाना है। बेटा बन के रहे, बाप बन के रहे, इस देश का एक सच्चा नागरिक बन के रहे। नहीं तो पढ़े लिखे जितने जहरीले होते हैं, मैं बता नहीं सकता अगर उनके अंदर इंसानियत का पाठ आपने नहीं पढ़ाया। और ये दर्स आज की किताबों में मौजूद नहीं है, ये दर्स उनके घर में मौजूद है। ये पाठ आपके अंदर मौजूद है। आप सिखाइए, आप बताइए, हमारे टच में रहिए, हमारे कांटेक्ट में रहिए, फिर ये बच्चे को हम संभालेंगे, बनाएंगे। मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करूंगा और आए हुए सभी लोगों का मैं इस स्कूल के इंतजामिया और यहाँ की कमेटी और यहाँ के असातिज़े कराम और एक एक बच्चे और मैं अपनी तरफ से आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो कदम मैंने उठाया था अपने स्टाफ की मदद से, इंतजामिया की मदद से, वो मुझे अल्लाह ताला कामयाब होते हुए नजर दिखा रहे हैं। और मैं बस आपसे विनती करूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा, जाके अपनी बच्चे को वक्त दें, उसके साथ ऐसे आप पेश आए कि उसको लगे कि दुनिया में सबसे बेहतर मेरे लिए कोई है तो मेरे वालिद मोहतरम है, मेरी अम्मी जान है। उसको डर न लगे कुछ भी आपको कहने से। ये डर निकाल दीजिए। ये डर निकल गया, बच्चा आपको छोड़ के जाएगा नहीं। 4 साल का बच्चा आपके बगैर सोएगा नहीं। मैं नहीं कहना चाहिए, मेरा 6 साल का बेटा है, 10 बजे तक बाहर रहता हूँ, दरवाजे पे बैठा रहता है कि अब्बू की गाड़ी आने वाली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मोहब्बत उसकी बाकी रहे। सोता नहीं, ठंडी में काम तो उसकी अम्मी मार के परेशान हो जाती है, लेकिन अब्बू आएंगे तभी सोऊंगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये जज्बा, ये मोहब्बत उसको अल्लाह ताला मज़ीद आगे दें और आपके बच्चों को और औलाद के अंदर आपकी मोहब्बत, आपकी अज़मत,
आपका फर्माबरदार बनाए और इस देश को उन बच्चों से बहुत खैर ख्वाह का काम लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये थे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल इज्जत माब अली जनाब मेहता वालम साहब। अजान भी हो चुकी है और जमात का भी वक्त हो रहा है। अगल बगल कई मस्जिदों में 1:30 बजे की जमात है। बस 2 मिनट आप लोग बैठ जाएँ। मैं अपने स्कूल के सदर इज्जत माब अली जनाब काजी मोहम्मद इदरीस साहब को बड़े अदब के साथ दावत दे रहा हूँ कि हाजी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कलमात से हम सामाईन को नवाजें। आज का ये प्रोग्राम हमारे टीचर हज़रात, प्रिंसिपल साहब की कोशिशों से बड़ा कामयाब प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। और ये आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि बहुत से गार्जियन कभी कभी आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को मास्टर साहब ने भगा दिया, तो बड़े रंग में आते हैं, बड़े गुस्से में आते हैं। बहरहाल उनको समझाया जाता, बताया जाता है कि बच्चे की गैर हाजिरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हटाया गया कि अपने गार्जियन को लेके स्कूल में हमें उनको पता चले कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है कि रास्ते में रह जाता है। तो आते हैं तो उनको मुतमईन किया जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते और घर वाले जानते हैं स्कूल गए हैं। तो एक बहुत अच्छा नज़र हमारे टीचर हज़रात ने किया है। अगर किसी को कोई मतलब की ज़रूरत हो घर पर, तो एक एप्लीकेशन लिख के दे दे या फ़ोन से कह दे या आकर के अपने बच्चे को लेवा जाए। कभी छोड़ते नहीं बच्चों को बीच में। और एक उसूल है हमारे यहाँ, ताला बंद गेट का ताला बंद हो जाता है। स्कूल में बच्चे आए, गेट का ताला बंद। बड़े ही ढंग से हमारे टीचर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और बड़ी फख्र की बात यह है कि इसी स्कूल के बच्चे पढ़ करके आज MBBS में वो डॉक्टर हो चुके हैं, आगे की तालीम हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर हो चुके हैं। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी इस स्कूल में पढ़ाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कामयाबी हासिल करें। और यहीं तक नहीं है, अभी तो हम लोगों का बहुत इरादे हैं स्कूल को बहुत आगे बढ़ाना है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ हम लोगों की है, कुछ हम लोगों पर ज़मीनें नहीं है कि उसको दिखाकर और भी आगे के लिए कोशिश करें। बहरहाल उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, काम जारी है और आप लोगों का पूरी मदद है इसमें, क्योंकि आप ही के लड़के जो पढ़ रहे हैं, आप ही के पैसे से, उन्हीं की फीस से बचा करके आज ये हम जो बिल्डिंगें बनाए हैं इतनी ऊँची, ये उन्हीं बच्चों के पैसे से है, फीस से है, आपके पैसे से है। और हमारे यहाँ के टीचर बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश करते हैं और रात दिन लगे रहते हैं कि मेरे बच्चे टॉप हो जाए, तमाम स्कूलों से आगे ही रहे। स्कूल तो बहुत से हैं हमारे स्कूल के अंदर, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ के जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उन लोगों की पूरी कोशिश ये है कि हम इतना ज़्यादा बच्चों को तालीम दे सकें, इतने आगे बढ़ा दें कि पूरी ज़िले के अंदर इस स्कूल का जितना नाम हो और सबसे आगे रहे। तो मैं तो इसलिए आया कि ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत देर से आप लोगों ने इन लोगों की बातें टीचरों बड़े ढंग से लोगों ने समझाया है। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे पानी पीने का इंतज़ाम है, आप सभी हजरात पानी पी करके अपने घर को जाएं। अस्सलाम वालेकुम।